नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जी, झारखंड में चुनाव है और चुनावी पारा चरम पर शुरू हो गया है क्योंकि अब जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने लगी है और इस समय हम रामगढ़ में हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का ये इलाका है और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो शहर की पहचान है वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा। और देखिए किस तरीके से आन बान और शान के साथ किस तरीके से इनकी प्रतिमा का यहाँ पर भव्य चित्रण किया गया है। इस शहर की बात करें तो बहुत ज्यादा कोयले की खदानें हैं और इसके बावजूद भी डेवलपमेंट को लेकर के तमाम सारे लोगों के सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या 5 सालों में विकास हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये भी है कि रोजगार को लेकर के सरकार ने क्या किया और लोगों का भरोसा कितना है। इन सारे सवालों के बीच सवाल ये कि अब जब चुनाव है तो लोगों के दिल में यानी झारखंड के दिल में, रामगढ़ के दिल में क्या है, वोटर क्या सोचते हैं, इसी की तहकीकात करने के लिए, इसी को जानने के लिए भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड जीरो पर है, जहां पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड गया है। क्या सरकार ने कोई काम किया है या फिर स्थिति ढाक के 3 पाती है। और यह भी कि 2 लोगों में मुकाबला है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आइए रामगढ़ और आपको हम दिखाते हैं भारत की, झारखंड की सबसे सच्ची तस्वीर, चुनावी तस्वीर जो बेहद विश्वसनीय है। तो आइए चलते हैं और रामगढ़ के लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बार है। राजनीति अपने चरम पर है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई की बात हो रही है, लेकिन रामगढ़ का सियासी मिजाज कैसा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हालचाल है रामगढ़ का, ये बताइए। बिल्कुल ठीक है, सही चल रहा है। सही चल रहा है, माहौल ठीक चल रहा है। माहौल ठीक है क्या, 2 पार्टी में भी लड़ाई चल रहा है। अभी किसका जीत होगा किसका हार होगा कहना मुश्किल है। बीजेपी और आसू का गठबंधन है, कांग्रेस और झारखंड का गठबंधन है। बाजी कौन मारेगी, आपको क्या लगता है बाजी किस, कहना मुश्किल है। अच्छा कुछ ये बताइए, काम वाम हुआ कि नहीं हुआ। कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है। झारखंड में बेरोजगारी ज़्यादा है। कुछ और बात करेंगे। ये बताइए बाबूजी, झारखंड इतना समृद्ध राज्य है, लोग क्यों बदहाल हैं। देखिए, झारखंड का दुर्भाग्य है। पूरे भारत के अंदर में झारखंड का जितने भी गवर्नमेंट बने हैं वो समझ लीजिए कि सही नहीं हुए हैं और समझ लो कि करप्शन रामगढ़ में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, करप्शन ज़्यादा है। हाँ, सबसे ज़्यादा करप्शन रामगढ़ में। क्या करप्शन है बताओ आप। जैसे बालू है, गिट्टी है, ये सब का समझ लो करप्शन चलता है। अच्छा, ये बताइए सरकार ठीक काम करी एक बढ़िया नहीं काम करी, बताइए क्या मतलब बदलाव। सरकार समझ लीजिए कि सिर्फ एक कठपुतली की तरह बैठल है। कैसे बैठल है भैया, काहे बताइए, मतलब क्या कुछ काम नहीं किया गया। काम करता तो समझ लो किसान बेरोजगार रहता, छात्र बेरोजगार रहता। क्या करते हैं आप। हम एक खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। अच्छा ठीक, बताइए तो आप कह रहे हैं कि खेती करते हैं, लेकिन वो तो सरकार तो कह रही है बहुत रोजगार दे दिया। कोई रोजगार नहीं मिला है। रोजगार मिलता तो समझ लो कि बेरोजगार अब दिन बैठता। अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए कि सच में रोजगार नहीं मिला। आप कह रहे हैं परीक्षा की बात कर रहे हैं, परीक्षा लीक हो जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार तो कह रही है वैकेंसी निकाल रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, गड़बड़ कहाँ। देखिए, ऊपर से ही करप्शन है। मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया फिर कैंसिल हो गया, नहीं लीक हो गया, जैसे कि क्वेश्चन लीक हो जाता है तो लीक करने वाला कौन है। ऊपर से ही गड़बड़ है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 लाख 6 लाख में क्वेश्चन आउट हो जाता है। हाँ, तो ऊपर से ही मिली भगत तब ना होता है। हाँ, अब आदमी का मानसिक कि छात्र का मनोबल नीचा हो जाता है, गार्जियन का मनोबल नीचा हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई इतना कुछ किए और कुछ नहीं हो पा रहा है, लड़का से बेरोजगार है, गार्जियन के ऊपर बोझ बना हुआ है। आप क्या करते हैं। अभी हम एग्रीकल्चर करते हैं। खेती आप भी करते हैं, तो खेती के लिए माहौल नहीं है क्या। माहौल नहीं, सही माहौल नहीं है, बाजार सही नहीं मिलता है। दूसरी बात का सिंचाई का साधन सही नहीं है। तो सरकार भरोसा नहीं जीत पाई क्या लोगों का, मतलब आपको लगता है कि सरकार भरोसा ही जीत नहीं पाई किसानों का। 2000 ईस्वी से झारखंड अलग हुआ है, लेकिन कोई भी सरकार अभी तक से सही काम नहीं किया है। केवल अपना रोटी सेकने का काम किया हम लोग। अभी देखिए हेमंत सोरेन जब है सो उनका गवर्नमेंट उनका भी चले गए। हाँ ना, जेल चले गए। उसके बाद चंपा सोरेन बने,
फिर जब निकले तो चंपेश्वरन को हटा दिए। क्यों हटा दिए भाई, जब आप ही का पार्टी का आदमी था तो? खेल पूरा कुर्सी का है। हाँ, खेल तो पूरा कुर्सी का है, सब अपनापन है। यहाँ राजनीतिक ने सब धंधा बना लिया है। जो अलग होने के बाद जो डेवलपमेंट होना चाहिए था झारखंड का, वो हो नहीं पाया क्या? वो नहीं हो पाया। आदमी देखिए कभी भी जैसे कहीं भी स्टेट में जब अलग होता है, एक ही साथ में झारखंड गवर्नमेंट हुआ अलग, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, आज देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज देखिए झारखंड और समझिए कि नीचे जा रहा है। ठीक है, कुछ और बात करते हैं। बाबूजी क्या हाल चाल है? मेरा ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्या करते हैं? कहूँ कुछ बैठा बैठी चल। बैठा बैठी चल रहा है। कौन जीतेगा इस बार? अब इसका कोई भरोसा अभी नहीं है। क्या वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट तो देते हैं। वोट देते हैं। क्या सोचकर वोट देंगे इस बार? अब यहाँ का आदमी माहौल देख करके आदमी लोग काम करेगा। माहौल खराब है क्या? अब ना माहौल तो खराब नहीं, अब कहाँ क्या होगा नहीं तो हम नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते। क्या करते हैं आप? हम तो गाड़ी उड़ी बनाते थे। गाड़ी उड़ी बनाते थे तो हाट पोटी। अच्छा ये बताइए, झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय नीति है। यहाँ आज मान लीजिए हर स्टेट में जब भाई भाई अलग होता है तो एक भाई का जो हिस्सा होता है मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा भाई हिस्सा ले जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जितने भी झारखंडी लोग अलग जब हुए तो उन लोग का मनोबल था कि भाई हमारा झारखंड अलग हो गया, हमको रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है। स्थायी मैं आता हूँ। ये बताइए क्या माहौल है यहाँ? माहौल यहाँ का अभी का विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा माहौल अभी जयराम महतो का है। जयराम महतो का क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। जो पुराना मुद्दा जो था ना, उस मुद्दा को झारखंड जब अलग होने के बाद 2000 में झारखंड अलग हुआ, उसके बाद जो स्थानीय नीति और 1932 का जो होना चाहिए था यहाँ के लोगों को, खास करके यहाँ के लोगों को, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। सिर्फ झारखंड अलग हुआ, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ। करप्शन हो गया क्या? करप्शन बढ़ा है कि घटा है? करप्शन नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा सर, ये कह रहे हैं बढ़ रहा है। करप्शन झारखंड में नहीं बढ़ा है। अरे मुख्यमंत्री जेल चले गए। हाँ, वो जेल चले गए तो कुछ अपना वो करप्शन बढ़ा तो अपने चलते, अपने गलती से बढ़ा गए जेल जाने के कारण वही था कि वो अपना गलती किए, अपना राज सत्ता में सुख भोगने के चक्कर में, अपना चक्कर में थे। अपने चक्कर में। तो जनता अपने चक्कर देखेगी कि नहीं? एकदम देखेगी, एकदम जनता देख रही है। मैंने मन झारखंड में किसका माहौल है बताइए? नवजुवक का जो माहौल है सबसे ज्यादा जयराम महतो तरफ है। जयराम महतो। यहाँ लो अरे ठीक है आता हूँ। बाबूजी चाय का स्वाद कैसा है ये बताओ? स्वाद तो अच्छा है। चीनी ज्यादा है कि कम है? मीडियम चीनी है। मीडियम चीनी है। क्यों, चीनी कम पीते हैं क्या? हाँ, चीनी कम पीते हैं। किसान आदमी तो पूरा मीठा पीता है। नहीं सर, अब मीठा का जमाना खत्म होते जा रहा है। हाँ, तो ये बताइए कि इस बार मिठास किसकी बढ़ेगी? कौन जीत रहा है? इसका तो नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, समय बताएगा। माहौल किसका है? ठीक ठाक माहौल किसका है? अभी तो किसी का नहीं वैसा बुझा रहा है। अब जनता जिधर होगी उस साइड। वोट देने आप जाएंगे तो रामगढ़ में क्या चाहते हैं, क्या क्या काम होना चाहिए? यहाँ विकास होना चाहिए, किसान के लिए सिंचाई होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए। यही चीज़ के किसान चाहता है। और जो छात्र पढ़ रहा है उसका जो वैकेंसी निकलता है, एग्ज़ाम लेता है और कैंसिल होता है तो उसमें गार्जियन को भारी लोड हो जाता है। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। झारखंड में समझ लो खनिज लवण सब चीज़ रहते हुए 40% झारखंड अकेले पूरे भारत में निर्यात करता है और झारखंड का दिन गरीब है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 40% देखिए किस तरीके से निर्यात करता है, और अगर फिर भी राज्य अगर गरीब है तो सवाल उठेंगे सरकारों पर, सवाल उठेंगे राजनेताओं पर। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि 40% तो हम देते हैं, खनिज संपदा देते हैं, इसके बावजूद ही गरीब। समस्या कहाँ है? समस्या ऊपर से है। मान लीजिए ठीक हम खनिज पदार्थ दे रहे हैं, वहाँ से इनकम हो रहा है, तो कम से कम कुछ तो झारखंड में बोलते हैं रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ सब अधिकतर बाहर का ही आदमी आके, जितने भी मंत्री हैं उनका पीए जितना भी है सब बाहर का है। यहाँ का स्थानीय नीति लागू नहीं होने देते हैं। यहाँ का अस्थायी आदमी जो है उन लोग का स्थानीय नीति के हिसाब से नौकरी नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं
ये बताइए, आप ये बताइए, आखिरी बार आपसे सवाल कर रहे हैं हम, उठ जाइए। वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग? मुद्दा रहेगा सिर्फ विकास। विकास तो हुआ कि नहीं हुआ विकास? विकास हुआ, लेकिन वो विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। तो बदलाव होगा क्या? इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ, इस बार तो उम्मीद है कि एकदम पूरा उम्मीद है कि बदलाव होगा। इस एरिया में रोजगार का क्या जो जैसा चल रहा है उसे चलते आ रहा है, लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, जरा सा भी चेंजिंग नहीं हुआ कि लड़कों लोगों का नौकरी लगे। कितना बार सरकारी जो विभाग हुआ, जो नौकरी लगता है, परीक्षा होने वाला, परीक्षा होती है लेकिन लीक हो जाता है और वो कैंसिल हो जाता है। मतलब ये बड़ी समस्या है यहाँ, कई बार लोग बात कर रहे हैं परीक्षा को। हाँ, परीक्षा कितना बार परीक्षा हुआ लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। बाद में सुनिएगा कि लीक आउट हो गया, कुछ हुआ, ऐसे हुआ, कैंसिल हो गया, खत्म। ये तो मनोबल तोड़ने वाली बात है कि अगर ये जहां पर भी हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं तो होती हैं लेकिन उसके रिजल्ट नहीं निकलते। नौकरियों में आवेदन निकलता है लेकिन नौकरियां नहीं लगती। जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू है जो यहाँ पर बातचीत करने के बाद लगा। और देखिए कि चाय की दुकान है, चाय वाले से भी बात कर ले। क्या नाम है आपका? सरदार रंजीत सिंह। सरदार रंजीत सिंह, चाय कैसी बनाते हो आप? अपने सब ठीक है बनाते हैं, मीठी बनाते हो या फीकी? मीडियम। मीडियम। तो इस बार सरकार किसकी? देखिए जिस दो आदमी का लड़ाई है, देखिए किस में है। दो आदमी का लड़ाई है। अच्छा, लड़ाई में आप वोट देते हो ना? देते हैं। वोट दोगे ना? हाँ, देंगे। हाँ, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? वो ये रहा है धीरे धीरे। हो रहा धीरे धीरे। तो चाय पर ये चर्चा फिलहाल यहीं पर हम लोग इधर से निकल रहे थे और हमने सोचा कि सच्ची चाय की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं, गांव के लोग हैं, और ये लोग जब बात करते हैं तो सच्ची बात करेंगे। और देखिए कि जो तस्वीर उभर करके आई है झारखंड की, उसमें रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और भ्रष्टाचार को लेकर के जो बात हो रही है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। देश की सेना यहाँ पर है, माहौल क्या है? बहुत अच्छा। पहले आपका हम भारत एक्सप्रेस को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे धरती मने रामगढ़, झारखंड के रामगढ़ कैंट में पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई बात आपका सवाल माहौल का, तो माहौल इसलिए बीजेपी का है कि सबका साथ सबका विकास। अच्छा। कहीं भेदभाव तो नहीं देखिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि चूँकि हमारे यहाँ हमको नहीं मिलता है, हमारा विरोधी है, लेकिन आप उठा करके देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सबको जितना संसाधन है लोगों, सब लोग को सब उठाते हैं इसका फ़ायदा। कोई इसका नहीं है कि इसके लिए अलग से कोई संसाधन है, सबको बराबर मिलता है हक। अगर मान लीजिए मकान मिला, सबको मिला, गैस मिला, सबको मिला, जो भी योजना है, भेदभाव नहीं हुआ। भेदभाव कहीं नहीं, कहीं देखने के लिए नहीं है। ये सरकार भेदभाव करती है। अब भेदभाव करती तो है, अगर नहीं करती तो फिर हमको नहीं लग रहा है कि मैंने उनके खिलाफ कोई विद्रोह या कुछ असंतोष। आप ये कह रहे हैं सुगबुगाहट है, सरकार बदल जाएगी? बदलने का सुगबुगाहट है। क्या भैया, सच बात कर रहे हैं क्या? हाँ, सही बोल रहे हैं। ये सरकार तो बदलेगी। काहे बदलेगी? कोई वजह है? बदलेगी चूँकि वो उनका जो अपना सिस्टम है, जो बोलते हैं कि आदिवासी को हम ये कर रहे हैं, आदिवासी आज त्रस्त है, परेशान है, और इसी के वजह से लोग का मन में बना हुआ है कि सरकार बदले। आप बताइए, आपके दिमाग में क्या है कि सरकार वापस आएगी या बदलेगी? नहीं, बदलेगी। क्यों बदलेगी? अरे तो कोई तो वजह होगी, डेवलपमेंट नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, क्या वजह है बताइए? ये हिंदू विरोधी सरकार है। अरे अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे बताइए? खुल के क्या बताएंगे, हिंदू विरोधी सरकार है ये। है। ऐसा कौन सा फैसला कर दिया? नहीं, ऐसे खुल के क्यों बोलेंगे, बस है तो है। तो कौन आएगा ये बताइए ना? आएगी बीजेपी। अब जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच करके जाएंगे? बस एक उमंग है, देंगे बीजेपी को। ये बताइए, आप ये बताइए, त्रिशूल तो बड़ा जोरदार आपने ओम नमः शिवाय वाला लगवाया। मैं हिंदू हूँ, हिंदू बोलूँ। धीरे से क्यों बोल रहे हैं? मैं हिंदू हूँ, हिंदू अपना धर्म है, मैं उसका प्रतीक हूँ, और वो मैं आशा करता हूँ कि हमारे हिंदू अपने आप को जो है हिंदू बोले, जात में ना बांटे, ना बांटे। हिंदू है तो हिंदू है। ये भी मुद्दा है क्या यहाँ? हाँ, ये भी मुद्दा है कि अपने अपने जात करके हिंदू को नहीं बोल पा रहे हैं कि हम हिंदू हैं।
हिंदू हैं जरा दिखाइए ना, ये दिखाइए ना कितना। हिंदू हैं तो हिंदू हैं। चाय की प्याली खोलने लगी है। आप बताइए, चाय कितना चाय बनाती है? मीठी चाय बनाती है या फिर फीकी चाय बनाती है? जो कहते हैं सो बना देते हैं, बगैर चीनी के भी या चीनी वाला भी। अच्छा, जो जैसी डिमांड करता है वैसी बना देते हैं। हाँ, अच्छा, वैसी बनाते हैं। कैसे चल रहा है काम धाम आपका? अब जैसे बाबा चलाओ ऊपर वाला। कैसे चलाओ तुम्हें बाबा? ठीक चलाओ तुम्हें? काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ, काम चलता है कि नहीं चलता? अब वो तो जो है कमी बेसी तो है, ये है कभी कम कभी नहीं हो, कभी हाँ। तो देखिए, ये भी है, संतोष है। लेकिन ये बताइए, ये रामगढ़ का इलाका है, काम वाम कुछ हुआ है? इलेक्शन का माहौल कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए बताइए रंजीत बाबू, बताइए बताइए। हम क्या बताइए ना। अरे आप बताइए, क्या माहौल है? माहौल तो चलिए जहाँ होता है देना ही पड़ता। काम वाम हुआ है कि नहीं, ये बताइए। अभी तो ऐसे कोई बात नहीं है ऐसा कोई। ठीक है, आप बताइए, आप तो युवा हैं, बताइए रामगढ़ में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? रामगढ़ में तो काम हुआ है, कुछ होता नहीं है तो काम नहीं हुआ। एनडीए में काम हुआ था। हाँ। अब किसकी, मतलब माहौल किसका है? अभी तो एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की? अच्छा, क्यों? इसलिए तो ये गाँवों का हेमंत सोरेन की सरकार धोखा दिया, धोखा की सरकार है। कुछ बहाली वैकेंसी निकलता है, उसके बाद होता है परीक्षा रद्द हो जाता है। अच्छा, हाँ। मतलब ये आप कह रहे हैं कि परीक्षा होती नहीं है, लेकिन आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदानंद तिवारी है। तिवारी जी, माहौल क्या है? माहौल हम ऐसे यहाँ रामगढ़ विधानसभा से नहीं हूँ, मैं चतरा विधानसभा से हूँ। जहाँ से हो भैया वहीं बता दो कि क्या माहौल है। माहौल है मेरे यहाँ, एनडीए ने बहुत गलत काम किए है। एनडीए ने क्या किया? वहाँ हमारे भाजपा के सांसद है कालीचरण सिंह, और वहाँ पे टिकट जो है लोजपा को दे दिए हैं सीट, जो कि हम लोग को भाजपा गढ़ है। वहाँ पे जनता वहाँ से त्राहिमाम मांग रही है, कह रही है कि क्या ये क्या हो गया। अच्छा, ये बताओ, पूरे झारखंड में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? क्या हुआ है? चुनाव आया भैया तो आपने 1000 रुपया मैया को दे रहा, मैया योजना निकाल रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। युवा लोग बेरोजगार पड़ा है, जा रहे हो तो क्या नाम है इसका, परीक्षा रद्द हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है? परीक्षा रद्द हो जा रहा है? हाँ, पेपर लीक हो जा रहा है तो परीक्षा रद्द हो रहा है। क्या करेगा, क्या करेगा पब्लिक? पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सलमान, एमडी सलमान। भैया, किसका माहौल है, ये बता दो आप। अभी तो माहौल झारखंड सरकार का। हाँ। जी। सरकार वापस आएगी? जी। ये कह रहे हैं परीक्षा में गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, रोजगार नहीं सुविधा मेरा तो हम लोग तो मिलवे कर रहा हुआ। मिला है, बताइए ना। बहुत कुछ मिला है। अरे तो बताइए। राशन पानी दे रहा, पैसा दे रहा, अभी कौन चीज देगा? अच्छा, ठीक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो वही राशन है, बिजली फिर 200 यूनिट फ्री है, 1000 रुपया दे रहा है सरकार झारखंड। मतलब माहौल ठीक है। इस बार सरकार वापस आएगी या बदलेगी? लगभग तो बता रहा उसी का रहेगा। उसी का रहे। ये बताओ भैया, क्या माहौल है? माहौल तो मिला जुला के कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन वाला है भैया, कंफ्यूजन वाला है। क्या कंफ्यूजन है, बताओ। आपको कंफ्यूजन है कि लोगों को कंफ्यूजन? अभी आजसू और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है झारखंड में, तो इस वजह से उम्मीद है कि आजसू का ही सरकार आएगा झारखंड में। यही तो कह रहे हैं कि सरकार नहीं आएगी। देखिए, अब माहौल सब अपने अपने बात रख रहे हैं, बात रखने में किसी को। भैया, यहाँ का मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी जी। अभी बीजेपी सरकार 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किए हैं। हमें तो लगता है कि अभी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी आएगी? ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। कहाँ आएगी, बताइए क्यों? झारखंड में जेएमएम की सरकार सही से नहीं चला पा रही है। जब से जेएमएम की सरकार बनी है, बहुत बेरोजगार हो गए हैं झारखंड में। हमें अब लगता है कि 5 लाख युवाओं को बीजेपी नौकरी देगी। देखिए, भरोसा पैदा हो रहा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबुद्दीन कुरैशी। ये बताइए कुरैशी साहब, इस बार किसकी सरकार? इस बार तो झारखंड में झारखंड सरकार रहेगी। क्योंकि बहुत झारखंड सरकार में बहुत योजना मिल रहा है अभी। ये तो कह रहे हैं कि भाई साहब, जो भी जिसका मन है वोट जिसको भी देना, अपना वोट मेरा मत वोट है। ये कह रहे हैं कि जब भी परीक्षा लीक हो जा रही है, परीक्षा हो ही नहीं, लीक हो जा रही है, सरकार एक सरकार के दूसरा बदलाव करने के लिए तैयार होती है।
अरे बदनाम कर क्या क्या होगी भैया? आप जेल जाते हो मुख्यमंत्री रहते हुए और अपने पुराने थी को नेता को मुख्यमंत्री बनाते हो, और जब वो जेल से आते हो तो बोलते भैया चलो तुम अब बैठो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो अवसर की बात हो गई। बताइए, अवसर की बात कर रहे हैं तो सरकार, एक सरकार दूसरे को बदनाम करने के लिए तैयार होते हैं। सब नेता लोग तो जेल तो जाते हैं, कभी मेरी पारी कभी इसकी पारी, किसी की भी पारी रहते हैं। नेता लोग के तो आने जाने है, ये जाने का जेल का, जेल जाए कोई फर्क, जेल जाना है आना, इसका जेल द्वार घरे द्वार है। जेल घर द्वार है भैया। बताइए, आप तो उतने पुराने हो, कम से कम चुनाव तक तो उनको मुख्यमंत्री रहने दो। आप ईमानदार हो तो चुनाव तक रहने दो। फिर क्यों चंपई सोरेन जी छोड़ के चले गए भाजपा में? आप अच्छे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर क्यों चले गए हैं? फिर क्यों चले गए? है खेल है, कुर्सी का खेल है क्या? जी 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 जी। जब इतना भरोसा करके उन्हें सीट दिया गया था, अपने कुर्सी पे बैठाया गया था, तो फिर उन्हें आते ही साथ ही हटाना नहीं चाहिए था। कुर्सी का लालच है, समझे? लालच है भैया कुर्सी का। के बाद भी अगर आप ये सब योजना निकाल रहे थे तो 4 साल से कहाँ सोए हुए थे? 4 साल से कहाँ सोए हुए थे? 4 साल से ये योजना निकालनी चाहिए थे ना मैया। ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन आया तो योजना पर योजना निकाल रहे हो, पहले क्यों नहीं निकाला? सोए थे क्या? 4 साल बीजेपी सरकार रही, 2 साल रही सरकार में, इसमें क्या किया? तभी मैया योजना नहीं देखी? मैया योजना याद आता है ना कि गरीब आदमी को जो 1,000 रुपया दे रहा है, से दे रहा है, इसमें भी ठीक है। हाँ भैया 1,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन अभी मेरे बूढ़ी माता जो वृद्धा पेंशन है वो पता कर लो, 4-5 महीना से वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है। सबसे अभी पूछ लेते हैं, एक मिनट पूछ लेते हैं। मैया पेंशन मिलता है आपको? अभी तो थी कि अभी नहीं मिला है, अभी कागज भराए हैं। नहीं मिला है अभी तुरंत कागज 15 दिन हुआ भराए हैं। बताओ, कागज इसके पहले नहीं मिला, इलेक्शन आया तब की बात है। हाँ, बुढ़े लोग को दे नहीं रहो, और जवान लोग के चुनाव के चक्कर में आपने क्या किया? मैया योजना निकाल दिया। क्या करोगे? अच्छा ठीक है, आइए इधर बताइए। मुझे कमाने दीजिए सर। चलिए ना, कमाने जा रहे हैं, कमाई हो रही ठीक ठाक? कमाई हो गया, अभी इलेक्शन का समय, कमाई गाड़ी वाले गाड़ी अप डाउन करते रहे, कमाई नहीं है। ठीक है, ये बताइए तो ये माहौल क्या इलेक्शन में जो है, जो मैया योजना, इसका फर्क पड़ेगा? मैया योजना का क्या फर्क पड़ेगा भैया? ये बूढ़ी माता लोग का, बूढ़ी दादा लोग का आप दे नहीं रहे हैं, तो मैया योजना लोग क्या करेंगे? आप जिनका आप सास को नहीं दे रहे हैं, पुतों को दे रहे हैं, और सास बेचारी भूखे मरेगी, आप पुतों मजा मारेगी, क्या होगा बताइए? क्या होगा? ये मैया योजना बप्पा योजना नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं वोट बैंक है, बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा नहीं, फायदा होगा कि नहीं? बढ़ेगा सर, बैंक बोर्ड भरेगा। अभी मैं देहात में, मैया कह रही है उनको मिला, या तो ये मोदी सरकार वाला ने 1,000 है, अभी झारखंड सरकार वाला मैं जो बता रहा हूँ, झारखंड सरकार का मिला ही नहीं। नहीं, झारखंड सरकार वाले के हमें अभी जो युद्ध होगा सही, इसे बता रहा हूँ। हाँ? मैंने स्टार्टिंग में ही भरा था मैया योजना, अभी तक मेरे पास नहीं आया पैसे जी। नहीं, जैसे कई बैंक दौड़ा रहा है कि आपका बैंक में प्रॉब्लम है, ये है वो, ऐसा चारों तरफ इशू कर दे रहा है, बट अभी तक पैसे नहीं आया। मिला नहीं, कहीं न कहीं खोट है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है क्या? बहुत बड़ा मुद्दा है। जेबीएम की सरकार नहीं चलेगी इस बार, नहीं चलेगी। और सर देखिए, रामगढ़ बस स्टैंड में आप घूम रहे हैं, रामगढ़ बस स्टैंड में देखिए इतना बड़ा बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग बने हुए कितने महीने हो गए हैं, अभी तक ना बिल्डिंग स्टार्ट हुआ है, ना रोड की स्थिति क्या है बस स्टैंड में, ये आप देख लीजिए। ठीक है, प्लस स्टैंड वाले को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, कभी भी सरकार इधर ध्यान नहीं देती है। शौचालय देखिए, यहाँ शौचालय है क्या? पता कर लीजिए पूरा बस स्टैंड में क्या स्थिति है। तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बात है। और जब मैया ने बात कर ली है, देखिए ये देखिए, फल की दुकान सज गई है, लोग यहाँ पर स्टैंड पे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि डेवलपमेंट कितना हुआ है। मैया योजना जो सरकार ने, झारखंड सरकार ने लागू किया है, वो कितना असर पड़ेगा? आप ही बताइए, यहाँ पर कहाँ से आई हैं आप? पतरातुरम। अच्छा, कहाँ जा रही हैं? अच्छा, वोट देती हैं? वोट देती हैं? इस बार किसकी सरकार? पता नहीं, पता नहीं। देखिए ये भी बात है। बाबूजी मिल लिए, इनसे बात करिए। तो देखिए, अगर यहाँ पर चाय की दुकान पर चर्चा की बात करें तो ये साफ है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। और ये भी बात कि लोग उठा रहे हैं सवाल कि जो मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं उनसे भ्रष्टाचार की ही उम्मीद कर सकते हैं, और इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार की वापसी भी होगी। तो चाय की इस चर्चा पर इतना ही। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, रामगढ़।